तो चलिए अब बीच बहस में चर्चा को शुरू करते हैं और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा दूं। निजामुद्दीन रायन हैं हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ बीजेपी से जय नारायण व्यास हैं जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ हैं। निजामुद्दीन रायन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब इसी परिपाटी को जो शुरू किया था एमएनएस ने, तब इसकी ये आप लोगों को पसंद नहीं आया था। अब नीतीश राणे भी एग्जैक्ट वही लाइन ले रहे हैं, तब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इसमें कोई खामी या किसी तरह की कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? निजामुद्दीन रायन साहब, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो उनका स्टेटमेंट है उसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सारे मुंबई के गुजरातियों को छोड़कर गुजरात जाना है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनके विकास की बात कर रहे हैं, विकास के लिए, कारोबार के लिए जाएं अगर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे गुजराती भाई हैं जो कारोबार के लिए गुजरात में दूसरी जगहों पे कारोबार करते हैं, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कहीं भी देश में उनको किसी ने भी इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम किया है। अरे कमाल करें निजामुद्दीन रायन साहब, उनका नाम लेकर के आज देश जान गया। नीतीश राणे कौन है? स्वाभिमान संगठन क्या है? आप कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया और उनका नाम लेने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, नाम लेने से फायदे का सवाल नहीं है, काम करने से फायदे का सवाल होता है। बातें करना, गुजरात में क्या हो रहा है अभी बीच बीच में, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने अभी उनको लताड़ लगाई है कि वहाँ आदिवासियों की हालत क्या है, वहाँ मेडिकल की हालत क्या है, कहना चाह रहे हैं पानी की हालत क्या है। मनीष अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए मनीष। हाँ, निजामुद्दीन साहब, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है या अभिमान की? एक और दूसरा, आप ये बताएं, देश जानना चाहता है कि स्वाभिमान संगठन ने मुंबई के रहने वाले लोगों के लिए बगैर किसी भेदभाव के क्या काम किए हैं अभी तक? नहीं, मैं स्वाभिमान संगठन का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और कांग्रेस से संबंधित अगर आपके सवाल है तो आपने अभी कहा ना निजामुद्दीन जी कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं गुजरात के लिए, तो फिर सवाल ये नीतीश राणे ने क्या किया है? बिल्कुल कहा, मैं आज भी कहता हूँ। हाँ, तो नीतीश राणे ने क्या किया? ऐसा है कि नीतीश राणे ने क्या किया, मैं वो संबंध नहीं। मैं आपसे जो सवाल नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से है, मैं उसका जवाब इसलिए देता हूँ। अरे आपके मंत्री के बेटे हैं वो, आपके मंत्री के बेटे हैं। वो ठीक है, मंत्री का बेटा होने का ये मतलब नहीं है कोई वो पार्टी की लीडरशिप का सवाल आता है। सवाल ये आता है कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर मुंबई से गुजराती भाइयों को जाने वाला जरूरत क्यों पड़ गई? निजामुद्दीन रायन साहब, जरूरत क्यों पड़ी नीतीश राणे को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो बताइए। जरूरत नहीं, देखिए इसमें कोई जरूरत का सवाल नहीं है। हाँ, फिर कोई जरूरत का सवाल नहीं है। बिना किसी जरूरत के नरेंद्र मोदी की माला क्यों जपली? अधिकार है इस देश में। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस देश में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक बात है। अब वो क्या समय था, क्या विषय था, तो गुजरात पर तो मुंबई में रह रहे गुजरातियों को भी तो ये अधिकार है कि वो गुजरात के विकास मॉडल की बात कर सकें। उनसे उनका अधिकार क्यों छीन रहे हैं ये कह करके कि मुंबई छोड़ दो, महाराष्ट्र छोड़ दो? किसने इनकार किया? किसने? देखिए, ऐसा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गुजरात मुंबई छोड़। मैं बयान सुनवा देता हूँ, नीतीश राणे का बयान। निजामुद्दीन जी, नीतीश राणे का बयान सुन लीजिए, आपको सहूलियत होगी चर्चा में। सुन लीजिए। मोदी हमसे अच्छा ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं वो स्टेट में, तो वहां वो लोग वापस क्यों नहीं जाते? इस तरह का मैंने स्टेटमेंट मेरे ट्विटर अकाउंट पे किया था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहते हुए मुझे यहाँ की भूमि का अभिमान है। और ऐसे बहुत सारे गुजराती भी है जिनको मुंबई में रह के मुंबई में रहने का और महाराष्ट्र का अभिमान है। मगर जो आजकल हमारी बातें सुनाई में आ रही है टीवी पे, पेपर में या इंटरनेट पे, जिस तरह से गुजरात की वाहवाह की जाती है कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग है, गुजरात इतने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां हो रही है, इतने अलग अलग चीजें हो रही है, तो मेरा ऐसा सीधा स्टेटमेंट या सवाल था कि अगर सच्ची में अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से, तो उनके ही कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर विश्वास रख के कि बाबा हमारे जो हम जहाँ स्टेट में इतना गुजराती है, तो हमारे जो होम स्टेट है वहां अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हम वापिस
जाना चाहिए। ऐसा अगर उनको लगता नहीं है तो मुझे नहीं लगता गुजरात में इतना डेवलपमेंट है। ऐसे मेरी भूमिका या ऐसा मेरा पॉलिटिकल स्टैंड, राजकीय भूमिका मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से उधर कही थी। मनीष, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि भाई बगैर मीडिया कन्वीनियर्स की इजाजत के बिना जो 2 उन्होंने तैनात किए हैं, कोई भी मीडिया में नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोलेगा, तो ये कहीं उसकी काट तो नहीं है कि नारायण राणे नहीं बोल सकते बिना इजाजत के, तो चलिए नीतीश राणे बोले। अनुराग, आपने वो नब्ज पकड़ी है जिसको मैं कहना चाहता था। यही बात है, उनके स्टेटमेंट में क्या गलत था? कांग्रेस नारायण राणे को ये कहकर झुला रही है। ये निजामुद्दीन साहब जरा मुझे कह लेने दीजिए। पिछले कई सालों से कांग्रेस आला कमान नारायण राणे को ये दिलासा देके झुला रही है कि आपको आज नहीं कल मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बार ये बातें चिकने घड़े पे पानी की तरह होती हैं और नारायण राणे वही हाशिए पर दिखाई देते हैं। सिवाय मंत्री के नारायण राणे को अभी तक मुख्यमंत्री जो ख्वाब उनको देखकर शिवसेना से कांग्रेस में लाया गया था वो पूरे नहीं हुए। और यही वजह है कि रह रहकर बीच बीच में जब नारायण राणे को टीस होती है तो वो अपने बेटे के जरिए वो तमाम बातें सामने आती हैं जिसके जरिए ये बात और दबाव बने कांग्रेस पर कि हाँ, अगर वो पार्टी में हाशिए पर होंगे तो उनके पास एक दूसरा पहलू है जिसके जरिए वो सारी चीजें सामने आ सकती है। एक दूसरी बात ये कि नीतीश राणे जो कह रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये शिव सैनिकों का कांग्रेसी जामा है। अंदर का शिव सैनिक अभी भी इनमें जिंदा है। जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं गुजरातियों की, मराठी की, इस बात को नीतीश को समझना होगा कि महाराष्ट्र बनने में गुजरातियों का भी योगदान रहा है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये एक हाशिए पर पड़ी हुई बात को लेकर सामने आकर नीतीश राणे ने अपनी राजनीति चमकाई है। अनुराग जी बिल्कुल। और कांग्रेस के नेता भक्त चरण दास का भी बयान आया है कि भारत एक देश है, हम सब रहने वाले इसमें भारतवासी हैं, इसमें कोई गुजराती है या कोई महाराष्ट्र से संबंधित है, इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल जय नारायण व्यास जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। जय नारायण व्यास जी, अगर नारायण राणे नरेंद्र मोदी का नाम न लेते और इस तरह की बातें न करते कि उनके विकास मॉडल की तारीफ करने वाले गुजराती महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं वो गुजरात चले जाएं, तो न तो नारायण राणे पर हम आज चर्चा कर रहे होते, न लोग उनके स्वाभिमान संगठन के बारे में जान पाए होते। मकसद में नीतीश राणे कामयाब रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं जो हमारे साथ निजामुद्दीन रायन साहब हैं। देखिए, कांग्रेस में आजकल एक वायरस फैला हुआ है। पहले जीप फिसले, किसी की 5 रुपये के खाने पे फिसलती है, किसी की 100 टच के माल पे फिसलती है, किसी की बिहार और गुजरात के नाम पे फिसलती है, तो किसी की कोई और मुद्दे पे फिसलती है। और बाद में स्पष्टीकरण देने की स्थिति में आए तब इनको तकलीफ होती है। नहीं, यहाँ तो स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं है ना। नीतीश राणे का तो कोई मतलब ही नहीं जिस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। भाई उनका तो स्वाभिमान संगठन चलता अलग से। नहीं, उनका संगठन चलता है, मगर जैसे आपने जो चर्चा में मनीष जी ने कही वो बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि ये अलग चौका इसलिए बनाया रखा है कि कल उठ के नारायण राणे साहब को यहाँ कोई अनुकूलता न रहे और उनकी जो मनीषा है उसमें वो सफल न रहे, तो ये एक जंपिंग बोर्ड है जिसपे आप जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो नीतीश राणे कर रहे हैं वो एक सोची समझी व्यूह रचना का भाग है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने ठीक उल्लेख किया कि अभी 4 दिन पहले ही कांग्रेस हेडक्वार्टर से सूचना गई है कि गुजरात के नाम पे और मोदी जी के नाम पे कुछ भी कहना है तो जब तक मंजूरी न मिले आप नहीं बोल सकते। तो एक तरह से कांग्रेस हाईकमांड को भी एक तरह से चैलेंज है कि लो, आपने राहुल ये निकाला आपने फरमान, हम यहाँ वो फरमान को फाड़ के कागज की टोकरी में डाल देते हैं, आप क्या कर लोगे। तो मैं समझता हूँ कई मुद्दों पे इनका ये बयान जो है वो अहमियत रखता है और इनको सिर्फ एक बचपना है या सिर्फ उनकी वो कोई भावनाओं से छिड़कर ये बात हुई है, ये समझ के इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें कांग्रेस के लिए भी कुछ मैसेज छिपा है, इसमें और लोगों के लिए भी कुछ और मैसेज छिपा है। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि नीतीश राणे ने एक गोली से 3-4 पक्षी मारने का प्रयत्न किया है और एक हद तक आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मैं मानता हूं कि वो सफल ही भी रहे हैं। तो मुद्दा जो है, अब कांग्रेस क्यों खुल के सामने नहीं आती और कहती
क्यों निजामुद्दीन साहब को यह कहना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, जबकि खुद की जबान में उन्होंने कहा है कि वापिस चला जाना चाहिए। वापिस चला जाने का मतलब क्या होता है? वापिस चला जाने का मतलब ये होता है कि गो बैक टू योर स्टेट जी। और आज आप निजामुद्दीन साहब बचाव कर रहे हो गलत बात का जी। संविधान का भी ये भंग है। किसी भी आदमी को इस देश में आपने मनीष जी को बोलिए कि आपको स्टेटमेंट वो दोबारा सुना दें जी। देखिए ऐसा है कि अगर आपने स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लीजिए। चलिए अब तो स्टेटमेंट आर पाटिल साहब का सुन लेते हैं। आर पाटिल साहब ने क्या कहा इस पर वो सुनते हैं चर्चा में। आर पाटिल निजामुद्दीन साहब वापिस चले जाए का मतलब क्या होता है? वापिस चले जाए का मतलब क्या होता है? आप तो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं। निजामुद्दीन साहब वापिस चले जाए का मतलब क्या होता है? वापिस चले जाए का मतलब क्या होता है? आप तो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं। विशेष राणे जो उन्होंने गुजराती समाज के बारे में एक अपमानास्पद वादग्रस्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गुजराती समाज जो मुंबई में रहता है, मोदी की अगर तारीफ करता है तो उन्हें 12 बिस्तर लेके गुजरात चले जाना चाहिए। क्या गृह मंत्रालय या पुलिस विभाग इसकी ऐसा करना ठीक नहीं है? उनका स्टेटमेंट जो है उसकी जांच की जाएगी और उसमें कोई गैर कानूनी है तो देखा जाएगा। चलिए तो साफ तौर पर आर पाटिल साहब को भी लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो वो गलत है। मनीष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जयनारायण व्यास से एक सवाल पूछना चाहूंगा अनुराग। वो सवाल यह है, व्यास साहब आपने कहा है कि नीतीश राणे ने एक तीर से कई निशाने साधे, क्या मोदी पर निशाना लगा है? देखिए मोदी जी पे निशाना साधने का उनका इरादा स्पष्ट है, मगर वो नौसिखिए निशानेबाज है, लगेगा नहीं। उनका इरादा तो वहां भी एक सेक्शन खड़ा करके कुछ न कुछ बवाल खड़ा करने का हो सकता है, मगर मैं नहीं मानता कि बंबई के गुजराती समाज और बंबई के रहने वाले जो अपने जात को मुंबईकर कहते हैं वो इनके ये जाल में फंसेंगे जी। चलिए जिस तरीके से मनीष जयनारायण व्यास कह रहे हैं कि नौसिखिए खिलाड़ी हैं नीतीश राणे, तो उस हिसाब से भी इस आशंका को बल मिलता है कि ये जो शब्द हैं ये नारायण राणे ने ही तो उन्हें नहीं रटाए, क्योंकि शिवसेना में रहते हुए नारायण राणे भी इस तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं, देते रहे। देखिए अनुराग, एक चीज है, जहां तक मैंने नीतीश राणे को देखा है, मैंने उनके पिता को भी काफी नजदीक से देखा है। जब महाराष्ट्र की राजनीति को मैंने समझने की कोशिश की है, नीतीश राणे अपने आप में अभी पूरे तौर पर मुंबई में भी नहीं फैल पाए हैं। ऐसी स्थिति अगर समग्र महाराष्ट्र और मुंबई, समग्र मुंबई की अगर वो बात करते हैं तो ये निश्चित चेहरा उनका है, जबान उनकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शब्द किसी और के हैं, किसी और के मायने वो पिता से पूछे बगैर ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी टिप्पणी एक इतने बड़े नेता पर वो देने के लिए उन्होंने 10 बार सोचा होगा। उसकी तमाम बातें को नजरअंदाज नहीं करते हुए और गौर कर कि आखिर क्या कहने से उसका लाभ उनके पिता को आगे मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें फजीहत किसी की हो रही है तो वो कांग्रेस की हो रही है कि कांग्रेस अपने गुजराती वोटरों को क्या चेहरा दिखाएगी कि उनकी सत्ता में, उनकी सरकार में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री का बेटा इस तरह से उनको फरमान देने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से तालिबानी फरमान देने की बात कर रहा है, इशारों में कि आपको अगर ये नहीं लगता है तो आप पड़ोस के राज चले जाएं। मेरे ख्याल से यही पूरी राजनीति का क्रक्स है, यही पूरी राजनीति का लबोलुबाब होना चाहिए जो नीतीश राणे ने कहा है। ट्विटर पे कहने के बाद वो आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ये कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे मंशा राजनीति ही है, और राजनीति किसी और की नहीं, अपने पिता को लेकर अपने पिता को लेकर राजनीति है, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तलाशने की राजनीति है। निजामुद्दीन जी, इस बात को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही जिस तरीके से जयनारायण कह रहे कि एक तीर से कई निशाने उन्होंने साधने की कोशिश की है, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला बोला है, अपने आप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के मंच का इस्तेमाल किया है, अपने पिता नारायण राणे की परिपाटी को उन्होंने फॉलो किया है, अपने आप को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो राज ठाकरे का उन्होंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। इन सब बातों को मान लेने में हर्ज क्या है? देखिए, सवाल मानने का और ना मानने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो विषय उन्होंने रखे हैं उस विषय से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं आता, और जो उनका स्वाभिमान संगठन है, कमाल है, कांग्रेस के तो निशाने पर नरेंद्र मोदी है। नहीं, कांग्रेस का आजकल तो सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाना है। अगर नीतीश राणे ने वही काम किया है तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, बोलिए। राहुल गांधी, 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 रा
देखिए ऐसा है कि जो विषय उन्होंने रखे हैं वो उनका विषय जो है वो सामाजिक है। वो उनका संगठन सामाजिक काम करता है, उनका संगठन राजनीतिक दल से। अरे मैंने अभी पूछा था उन्होंने क्या क्या किया सामाजिक संगठन ने, उनके स्वाभिमान संगठन ने, तो आप बता नहीं पाए। अगर उनके सामाजिक, देखिए मैंने आपको बोला कि मैं उनके संगठन का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने उनका बयान अखबारों में देखा, जैसा कभी हमने सुना। नहीं प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप जानते तो होंगे निजामुद्दीन। जानते नहीं है मनीष, ध्यान से सुनिए। जाहिर कर रहे हैं अभी हमने उनका, देखिए मनीष, देखिए सहमति का सवाल नहीं है कि उन्होंने गुजरातियों से नहीं कहा कि आप चले जाइए। उन्होंने कहा कि जो लोग उस तरह के कारोबार कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो बिजनेस की बातें कर रहे हैं या जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उससे कारोबार को लेकर जाने की बात की। किसी को भी इस देश में कांग्रेस ने कभी भी न आने जाने पे कभी रोक नहीं रखी, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश के एक एक कोने में है। आज जो हमारे बीजेपी के भाई बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए देश के कितने कोनों में हैं वो, आज आधा से कम जगहों पर हैं वो। लेकिन इस तरह की बातें करना बीजेपी के यहाँ एक झूठ बोलने की एक परंपरा है, एक सिखाने की परंपरा है। इतनी और अच्छी इस बहस को राष्ट्रीय बहस में जोड़ने का कोई निजामुद्दीन जी, इतनी अच्छी सफाई तो अपने बयान पर नीतीश राणे भी नहीं दे पाए जितनी अच्छी सफाई उनके बयान पर आप दे रहे हैं। देखिए सफाई का सवाल नहीं है। मैंने दोनों बातें क्लियर रखी कि मैं स्वाभिमान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का लीडर हूं, कांग्रेस के इशूज पर बात करता हूं। लेकिन जहां तक नारायण राणे जी का सवाल है, अगर नारायण राणे जी ने इस पर कोई बात रखी होती तो मैं जरूर बात करता। लेकिन स्वाभिमान संगठन एक सामाजिक संगठन है। नारायण राणे अगर ये कहते तो आप सहमति जताते? वो नरेंद्र मोदी पर बात करते हैं, नारायण राणे उनका अपना लुकाउट है। नारायण राणे ये कहते तो आप सहमत हो जाते, सहमति जताते, आपकी सहमति होती इस बयान से उनके? लेकिन नारायण राणे ऐसी बातें नहीं करते। नारायण राणे एक अच्छे मेच्योर अगर करते तो होती। अगर का सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस इस देश में जब से है, जब कांग्रेस पैदा हुई तब से आज तक तो खारिज कर रहे। नारायण राणे खारिज क्यों नहीं कर रहे? देश के हर हिस्से में हर नागरिक को आने जाने की नहीं कर रहे। तो आप नारायण राणे से बात करें। नहीं, आप ये सवाल आपने कहा नारायण राणे के मुतालिक आप बात करेंगे, मैं बात करने को तैयार हूँ। अब मैं नारायण राणे के मुतालिक आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैंने ये कहा कि अगर नारायण पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की परंपरा नहीं निभाई ना नारायण राणे ने, अगर कांग्रेस की बिल्कुल क्लियर प्रवक्ता नहीं, खारिज करने का सवाल नहीं आता। सवाल ये आता है कि जो हमारे दायरे में नहीं है, स्वाभिमान संगठन कांग्रेस के दायरे में नहीं है। अगर स्वाभिमान संगठन कांग्रेस के दायरे में नहीं है तो उनके लिए हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? टिप्पणी हम हमारे राजनीतिक दल, हमारी सरकार के संबंधित प्रश्नों पे हम कर सकते हैं। जी नहीं, लेकिन नारायण राणे के बेटे का संगठन है, नारायण राणे कांग्रेस के नेता हैं। आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बहुत सारे हैं कि बीजेपी में राजमाता सिंधिया का पूरा परिवार बीजेपी में है, उनका बेटा उनका पोता कांग्रेस में है, तो क्या बीजेपी का आदमी आके कांग्रेस का प्रवक्ता की बात करेगा? आप इस तरह के बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, अपने गुजरातियों को भी है जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, विचार अपने स्वभाव रखने का। फिर उन पर भी टिप्पणी नीतीश राणे उन्होंने देखिए कांग्रेस उनके इस बयान से कहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पक्ष चले कोई बात नहीं। निजामुद्दीन रायन साहब, अब इस तरह के बयान को देने के पीछे नीतीश राणे का क्या मकसद है और वो अपने मकसद में कितना कामयाब होते भी हैं या नहीं, ये खैर भविष्य में हमें पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष अवस्थी आपका, जयनारायण जी आपका भी और निजामुद्दीन रायन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ